मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभी तक का चुनावी सफ़र कैसा रहा? सच कहूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं था चुनाव लड़ने का। जैसे कि अब आप खोंगा पानी की अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो ऐसी आपकी कुछ क्या योजनाएं हैं जो जनता को तुरंत तौर पे लाभ पहुंचा सकें? नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तिवारी और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट चैनल में, जिसमें हम समाज के उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं खोंगा पानी नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती ललिता रामा यादव जी। मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया और इस खास पॉडकास्ट में आप आई। मैडम सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीति में आने के पहले आपकी यात्रा कैसी रही, या क्या कोई ऐसे पहले से आपका प्री प्लान था कि आपको आगे चल के राजनीति करना है, या लोगों की भावनाओं को आप ध्यान में रखते हुए आप राजनीति में आई? सबसे पहले तो ऋषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। और राजनीति में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जनता की सेवा करने का जज्बा हमेशा से मन में था। और जब लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैंने इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लिया और आज जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँची। आपका अभी तक का चुनावी सफ़र कैसा रहा? क्या कैसी कठिनाइयाँ आई, क्या कैसी आपको चुनौतियाँ मिली, और ये जो चुनाव जीता है आपका, उसमें अभी तक का कैसा आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अभी तक के जो चुनाव में आसान तो नहीं था चुनाव मेरे लिए, लेकिन जैसे कि बहुत सारे उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार थे और जिनका मतलब, लेकिन जनता ने मेरे काम और विचारधारा को सराहा और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए मैं आज यहाँ हूँ और इसमें मुझे सोशल मीडिया ने भी बहुत ही मदद की। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया में आपका बहुत हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो इसकी आप क्या अहमियत समझती हैं कि आज के दौर में जो राजनीति है उसमें डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका है? आजकल तो डिजिटल मीडिया का ही ज़माना है और डिजिटल मीडिया का मेरे भी उसमें चुनाव में बहुत ही रोल था। जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचे, उन तक अपनी बातें पहुँचाएँ। और क्या है, डिजिटल माध्यम से आज हम यहाँ पहुँचे। अब जब आप नगर पंचायत की अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो इस नगर की विकास के लिए आपकी क्या कैसी प्राथमिकताएं हैं? मेरी तो सबसे पहले यही प्राथमिकता है कि जैसे सड़कों की साफ सफाई करना, स्वच्छता पर ध्यान देना, पानी की सुविधाएं दूर करना, और जैसे कि सड़क निर्माण कराना जगह जगह। और जैसे कि महिलाएं हैं और आजकल की जो युवाएं हैं उनके लिए नई नई योजना आ रही, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना। ये तो आप मूलभूत सुविधाएं की बारे में बात की। आपकी जगह कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये आजीवन चलती रहेंगी। इससे हट कर के नगर विकास के लिए आपका क्या विज़न है? आप खोंगा पानी को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? मैं खोंगा पानी को अगले 5 साल तक बहुत विकास करना चाहते हैं। खोंगा पानी का हम इनको बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे और साफ-सफाई यही सब करना चाहेंगे। जैसे कि अब आप खोंगा पानी की अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो ऐसी आपकी कुछ क्या योजनाएं हैं जो जनता को तुरंत तौर पे लाभ पहुंचा सके? सबसे पहले तो हम जनता की समस्याओं को दूर करेंगे, जैसे पानी की समस्या है, जल संकट को दूर करेंगे। और क्या है, ये जैसे कि यहाँ जगह जगह टैंकर की व्यवस्था करेंगे, नल पाइपलाइन की व्यवस्था करवाएंगे और पानी की समस्या जितनी जल्दी हो सके दूर कराएंगे। आपका कहना है कि गर्मी से हाँ। आ रही है, तो गर्मी में जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, तो उसको आप पूर्ण तौर से उसको आप कराएंगे। खत्म करना चाह रहे हैं कि जी। जल संकट यहाँ पे ना रहे। ना रहे। मैडम भरतपुर विधानसभा जो छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा के तौर पे जानी जाती,
इसमें इस विधानसभा में खोंगा पानी एकमात्र इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने अपना गढ़ बचा पाया है, या यूँ कहें कि एक अपनी साख बचा पाई है। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं कि भरतपुर विधानसभा में बाकी अन्य जगह बीजेपी का दबदबा रहा और खोंगा पानी में आप जीत कर के आई हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, तो आप इस जीत को किस नज़रिए से देखती हैं? कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए बहुत बढ़ चढ़कर मेहनत की है और ये जो जीत है ये हमारी नहीं, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। आपने पहले बताया कि आपके चुनाव में डिजिटल कैंपेन का बहुत एक अहम भूमिका रही, तो इसी कड़ी में आप, अगर जनता आपसे सीधा संवाद करना चाहे या किसी समस्या का निराकरण आपसे चाहे, तो इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? इसके लिए जल्द ही हम एक क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पेज लॉन्च करेंगे और नया हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिससे जनता अपनी समस्याएं सीधे हम तक पहुंचा सकें। इसके पहले खोंगा पानी में ऐसा कुछ, जो पहले के अध्यक्ष रहे, तो ऐसा कोई उनकी योजनाएं थी जो डायरेक्ट जनता को बेनिफिट दे सके या डायरेक्ट पब्लिक उनसे अपनी बात कह सके? नहीं, ऐसी तो कोई योजना नहीं थी उनकी जो जनता अपनी समस्याएं पूरी उन तक पहुंचा सके, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे जनता अपना अपना पूरी समस्याएं हम तक पहुंचा सके और हमें बता सके। क्या आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ना, कितना आपको कनेक्ट रहना कितना आपको पसंद है, या आप रहेंगी या कैसा रहेगा? नहीं, हम सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे। हम जनता की जैसे जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और हम सोशल मीडिया से ही जुड़े रहेंगे। सोशल मीडिया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हम जुड़े रहेंगे उससे। मैडम, जैसे कहा जाता है कि राजनीति में परिवार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि आपके पति रामा यादव जी भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो काफ़ी अनुभवी हैं, और ये जो चुनाव रहा, तो इस चुनाव में लड़ने का आइडिया ये आप स्वयं का था या उनका आइडिया रहा, या जनता ने आपसे चुनाव के लिए मांग की? ये उन्हीं का मतलब प्लान था, उनका सपना था कि वो चुनाव लड़े। लेकिन उनको जब पता चला कि महिला सीट आई है तो उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा और फिर मैं जनता के, मुझे डर लग रहा था कि कैसे मैं जनता के विश्वास पर खरी उतरूँगी मैं। तो मुझे फिर जनता जैसे-जैसे मिलते गई लोगों से मुझे भी आत्मविश्वास हुआ कि हाँ, मैं भी जीत सकती हूँ। तो अब चूंकि आप नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई हैं और आपने जैसे बताया कि आपकी पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, ये आपके पति रामा यादव जी की प्लानिंग थी आपको चुनाव लड़वाना है, तो अब वर्तमान में तो आप अध्यक्ष हैं। जी। मैडम, ऐसा कहा जाता है कि इस बार चुनाव तो श्री राम जी लड़ रहे थे और राम जी ने अपनी राजगद्दी आपको दे दी। घर पे ऐसा मजाक चलता है या सब कैसा है? अरे ये मज़ाक तो चलते रहता है, बच्चे लोग, रिश्तेदार सभी बोलते हैं कि राम जी ने गद्दी आपको दे दी, लेकिन सच बात तो यह है कि हम दोनों मिलकर ही ज़िम्मेदारी निभाते हैं, करते हैं। अब अध्यक्ष बनने के बाद घर पे क्या कैसा बदलाव आया है? आपको कुछ अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है या पहले ही जैसा सब पुराना है? वीआईपी ट्रीटमेंट तो बाहर की जनताओं से मिलता है, लेकिन घर में वैसा ही है, सब वैसा ही चल रहा है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं परिवार को ज़्यादा समय दे पाऊँ, परिवार के साथ ज़्यादा रह सकूँ। अब जब आप नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी गई हैं, तो घर पे किसकी चलती है? ऑर्डर कौन देता है? आप देते हैं या रामा यादव जी का चलता है? ऑर्डर तो उन्हीं का चलता है, हमेशा से उन्हीं का ऑर्डर चला है, लेकिन अब मैं भी बोलती हूँ कि अब मैं भी अध्यक्ष बन चुकी हूँ, तो अब मेरा भी ऑर्डर चलेगा। इसके पहले कैसा चलता रहा? आप अध्यक्ष तो आप अभी बनी हैं, जी। तो जैसे आप बोली कि अब मेरा चलता है, तो इसके पहले कैसा रहा? इसके पहले तो उन्हीं का ही चलता था। मतलब अब आपका चलने लगा? जी, जी, अब मेरा चलने लगा। हाँ, अभी जी। ठीक है। जैसे कि हर चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ना कुछ मज़ेदार घटनाएं होती हैं, ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ भी हुई हैं जो आपको आज भी याद करती है तो आपको हंसी आती हो? जी हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी, जैसे कि एक जगह गई थी प्रचार करने, तो वहाँ की एक बुजुर्ग महिला बोलती कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हम आपको नहीं जिताना चाहते। लेकिन मैंने उनको कहा कि इस बार एक बार मौका दे के देखिए, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं।
क्या वो महिला भाजपा के लोग थे या कोई आम जनता थी वो? होगी आम ही जनता होगी जो ऐसा बोल रही हूँ। राजनीति में महिलाओं के लिए एक अलग दर्जा महिलाओं को दिया गया राजनीति में। महिला नेता बनने के बाद आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है जो अलग से मतलब लोग आपको ट्रीट कर रहे हों या किसी अलग मज़ेदार अनुभव जो राजनीति में आने के बाद आपका हुआ हो? जी, पहले तो लोग मुझे जैसे कि भाभी जी, दीदी जी कहकर बुलाते थे, लेकिन अब वो हँसकर बोलते हैं कि अब ये अध्यक्ष बन गई है, अध्यक्ष जी जैसे बोलते हैं। कई लोग तो अभी भी पुराने नाम से ही बोलते हैं, लेकिन हँसकर बोलते हैं कि अब तो यह अध्यक्ष बन गई है। हाँ। आजकल सोशल मीडिया में नेताजी के ऊपर बहुत मीम्स बन रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई मीम बनता है तो आप उसको किस तरह देखती हैं? कौन सा मीम आपके ऊपर बनना चाहिए? शायद ऐसा कुछ कि जैसे राम जी लड़े और गद्दी मैडम जी ले गई। ये बढ़िया ना, ये चीज़ हो सकता है कि चुनाव राम जी लड़े और राजगद्दी मैडम मैडम जी मिल गई। कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपसे रैपिड आपको आंसर देना है। जी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको तुरंत उसका हाजिर जवाब देना है। अगर आप आज अध्यक्ष नहीं होती, आज आप नेता नहीं होती, तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आप क्या करती हैं आप? मेरा पहले से ही एक सपना था कि मैं जैसे कि बच्चे लोग को शिक्षा दूँ, टीचिंग लाइन में जाऊँ और छोटे-छोटे बच्चे लोग को मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा दूँ। मैडम, जैसे आप लोग जब चुनाव लड़े उस समय आपके घोषणा पत्र में था कि जो यहाँ से बहन बेटियाँ हमारी बाहर जाती हैं खास, उनको आप पिंक बस सुविधा आप लोगों ने लॉन्च किया था, तो उसको लेकर कि आपकी अभी तक की क्या योजनाएं बनी? जैसे खोंगा पानी से आने-जाने वाली महिलाओं को निःशुल्क ये बस की सुविधा दें और इस पर कार्य योजना बनाई जा रही है। खोंगा पानी के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आपकी कुछ कुछ योजनाएं हैं जो आप युवाओं के लिए यहाँ पे लागू करना का सोच रहे हैं? हाँ, जैसे कि यहाँ बाहर जाकर लोग जो पुलिस फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सर्व सुविधा मैदान बनाया जाएगा, जिससे वो बाहर ना जाके अपने ही गाँव क्षेत्र में ही अपना तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आपने आज खोंगा पानी की नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ललिता यादव जी के बारे में जाना। उनके साथ जो कुछ चुनौतियाँ रहीं, कुछ मज़ेदार घटनाएं जो हुई, जो चुनावी पल था उनका, और जो विकास की योजनाएं होंगी, उसके बारे में आज हमने इनसे बात की है। और इसी कड़ी में मैं मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने इतना व्यस्ततम समय अपना निकाला और इस पॉडकास्ट में आप शामिल शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद ऋषि जी और धन्यवाद खोंगा पानी की जनता। जिस तरह आपने हमें इतना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद बनाए रखा, उसी तरह हम चाहते हैं कि आप भी आगे आगे इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हम नगर का विकास करेंगे और उनको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।